एक गरीब आदमी, उसकी पत्नी और उनकी नन्ही बेटी चमकी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। उनकी दुनिया सादगी और प्यार से भरी हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक हादसे में चमकी के माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया और वह बिल्कुल अकेली रह गई। चमकी की बूढ़ी नानी, जो खुद एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, उसे अपने साथ ले आई। वे बहुत ही दयालु और प्यार करने वाली थी, लेकिन उनके पास जीवन यापन के लिए बहुत कम साधन थे। उनका एकमात्र सहारा चांदनी नाम की एक सुंदर सफेद बकरी थी, जिसके दूध से वे और चमकी अपना गुजारा करते थे। चमकी को चांदनी से बहुत लगाव था। वह अक्सर उससे बातें करती, अपने दिल की बातें कहती और उसके साथ समय बिताती। एक रात चमकी ने सपना देखा कि चांदनी उससे कह रही है, मैं एक साधारण बकरी नहीं हूँ, मेरी सच्चाई कुछ और है। यदि तुम मेरी सेवा करती रहोगी तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। चमकी नींद से जागी तो उसका मन चांदनी के और भी करीब हो गया। अब वह पहले से भी ज्यादा उसकी देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद चांदनी का व्यवहार अजीब होने लगा। वह बार बार अपनी रस्सी तोड़कर जंगल की ओर जाने की जिद करने लगी। चमकी को लगा जैसे वह उसे किसी और इशारा कर रही हो। आखिरकार वह चांदनी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में चमकी की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई, जिसने उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। बेटी, इस जंगल में एक रहस्यमय गुफा है, जहाँ एक प्राचीन संदूक छिपा हुआ है। जो भी इसे खोलेगा वह अद्भुत रहस्यों को जान लेगा। लेकिन याद रखना, यह काम आसान नहीं होगा। तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा, लेकिन इनाम भी बहुत बड़ा होगा। चमकी ने हिम्मत से यह चुनौती स्वीकार कर ली और संदूक की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक भयानक चुड़ैल से हुई, जिसने उसका रास्ता रोककर कहा, यदि तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। यदि तुम्हारे सामने एक तरफ सोना और जवाहरात रख दिए जाएं और दूसरी तरफ तुम्हारी बकरी, तो तुम किसे चुनोगी? चमकी ने बिना किसी लालच के जवाब दिया, मैं अपनी बकरी को चुनूंगी, क्योंकि यह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि मेरी और नानी की जिंदगी का सहारा है। चुड़ैल चमकी के जवाब से खुश हुई और उसे जाने की अनुमति दे दी। आगे बढ़ते हुए चमकी को एक वीरान मैदान में एक सुनहरी चिड़िया नजर आई, जिस पर एक शिकारी ने जाल फेंक दिया था। चमकी ने बहादुरी से चिड़िया की जान बचाई। चिड़िया आभारी हुई और बदले में चमकी को एक जादुई ताज दिया, जिसे पहनने से किसी भी खतरे का सामना करने की शक्ति मिल सकती थी। चमकी का सफर जारी रहा। रास्ते में उसे प्यास लगी तो वह एक नदी के पास पहुंची। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए झुकना चाहा, नदी में मौजूद जलपरी ने उसे और चांदनी को अपने जाल में कैद कर लिया। चमकी को तुरंत जादुई ताज याद आया। जैसे ही उसने ताज पहना, उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने जलपरी का सामना किया और खुद को आजाद करा लिया। लेकिन जैसे ही उसने नदी से बाहर कदम रखा, जादुई ताज गायब हो गया। आखिरकार चमकी और चांदनी गुफा तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने कहा, यह गुफा कई बहादुरों ने खोलने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। इसका दरवाजा सिर्फ वही खोल सकता है जिसका दिल नेक और सच्चाई से भरा हो। चमकी को उम्मीद थी कि वह दरवाजा खोल सकती है। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, वह खुद ब खुद खुल गया। चमकी और चांदनी खुशी से अंदर चले गए। वहां एक भारी संदूक पड़ा था, जो मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चमकी ने पूरी ताकत से जंजीरें खोली। जैसे ही संदूक खुला, एक तेज रोशनी निकली और सीधा चांदनी पर पड़ी।
रोशनी खत्म होते ही बकरी की जगह एक सुंदर परी खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, चमकी, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं कई वर्षों से कैद थी और सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही मुझे मुक्ति दिला सकता था। बदले में मैं तुम्हें सोना और हीरे देना चाहती हूँ। चमकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं, बस मेरे लिए और मेरी नानी के लिए दुआ कर दो कि हम हमेशा खुशहाल रहें। परी ने दुआ की, हे भगवान, इस मासूम बच्ची और इसकी नानी को इतना आशीर्वाद दो कि ये कभी किसी के मोहताज न हो। जैसे ही चमकी अपनी नानी के पास पहुंची, आश्चर्यजनक रूप से उनकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। धन की बारिश होने लगी और वे गांव के सबसे अमीर लोग बन गए। लेकिन इस सब के बावजूद चमकी और उसकी नानी का दिल पहले की तरह सादा और नेक बना रहा। चमकी की भलाई और बहादुरी ने उसकी जिंदगी को बदल दिया और वह हमेशा खुशहाल रहने लगी।